नमस्कार बच्चों। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 और ये इसका पार्ट नंबर 5 है, यानी चैप्टर 5 का पार्ट 5 और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्रण। तो सबसे पहले इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग कि इसे देखने के बाद आप लोग क्या समझ पाएंगे। तो इसमें जो समझेंगे वो है, एक तो विपणन मिश्रण क्या है यानी मार्केटिंग मिक्स क्या है, और इसके बाद उसके घटक और उसका महत्व। तो हम लोग देखते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। अब मार्केटिंग मिक्स यानी मार्केटिंग मार्केटिंग मिक्स ना, दो शब्द है इसमें से, मार्केटिंग मिक्स है यानी विपणन मिश्रण। तो मार्केटिंग में मतलब वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं मार्केटिंग मिक्स में, जो कि कंज्यूमर को प्रभावी मतलब कंज्यूमर को प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदे। मतलब ये सेलर के ऊपर है कि सेलर अपना प्रोडक्ट किस तरह मार्केट करे या कितने अच्छे से मार्केट करे कि जो कंज्यूमर है वो उसका ही प्रोडक्ट खरीदे। मतलब कंज्यूमर को लगे कि जो ये सेलर है इसी का सामान सबसे बढ़िया है, बाकी सबका तो ऐसे ही है। मतलब उसे वो ऐसा प्रभाव डाले अपने सामान से या जो भी वो सर्विस देता है सेलर, कि जो कंज्यूमर है वो उसका सामान खरीदने के लिए मतलब मजबूर हो जाए अच्छे तरीके में, कि मतलब इतना अच्छा सामान है ऐसा सोचकर। अब ये विपणन मिश्रण में इसी तरह के जो सारे आवश्यक कारक हैं ये उनका संग्रह है, जो एक विक्रेता रणनीतिक रूप से मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाता है कि किस तरह अपने उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए जो कंज्यूमर है उसके निर्णय को प्रभावित करेगा। तो कुल मिला के सिंपल भाषा में बात यही है कि जो सेलर है वो कितने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करे ताकि लोग उसका प्रोडक्ट खरीदें या सर्विसेज लें। तो यही होता है मार्केटिंग मिक्स में। अब मार्केटिंग मिक्स के घटक क्या है यानी उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप दे रहे हो, फिर उसके बाद जगह प्लेस, फिर उसके बाद प्रचार, आप किस तरह उसका प्रमोशन कर रहे हैं, और उसके बाद कीमत कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत क्या है। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं, ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। और ये चार पी हैं इसके, और ये लंबे समय तक ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप आगे भी पढ़ते रहेंगे डिटेल में। तो ये आप याद कर लीजिए, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस। ये जो चार पी है, 4 पीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और प्लेस। और कल को अगर आप अपना भी कुछ शुरू करते हैं तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग मिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट या सर्विस की मतलब कोई एक वस्तु होती है जिसे हम लोग बेचते हैं। तो पर ये सिर्फ एक वस्तु ही नहीं है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और कंज्यूमर इसे बहुत सारे तरीकों से भी देख सकता है, जैसे कि इसके वजन, रंग, इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका डिजाइन कैसा है, ब्रांड नेम क्या है, पैकेजिंग कैसी है आदि। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे च्यवनप्राश, रसना, विक्स वेपो रब, बेबी रब, और ये जो बैग्स हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इनकी पैकेजिंग देखिए मतलब कितनी आकर्षक है। तो जो कह सकते हैं कि जो भी एक बिजनेस जो भी करता है, जिसे भी सामान बेचना होता है, जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को कितनी अच्छे से प्रेजेंट करे, अपने प्रोडक्ट को कितना आकर्षित बनाए कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदे। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी हो कि लोगों को पसंद आए कि चलो ये देखते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो, उसकी जो मतलब डिजाइन है वो इतना अच्छा हो, उसका वजन अच्छा हो, मतलब वजन जितना लोगों को चाहिए कि हाँ इतना 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो जो भी हो। किसी को उसका रंग पसंद आए, किसी को उसका ब्रांड नेम इस ब्रांड का है तो अच्छा ही होगा। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कंज्यूमर को मतलब कंज्यूमर के लिए एक प्रोडक्ट को खरीदने में। तो सबसे पहला था ये प्रोडक्ट, कि आप कितना अच्छे से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें या फिर उसको मतलब अच्छे से उसमें काम करेंगे और जो बाकी लोग हैं उससे और बेहतर बने या बेहतर लगे कंज्यूमर्स को। अब उसके बाद आता है उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे ये है मशरूम का अचार, तो ये अभी प्रारंभिक स्टेज में यानी स्टार्टिंग स्टेज में भी नया नया बना है। तो इसकी देखिए पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं है, मतलब पैकेजिंग नॉर्मल है, उसमें लिखा हुआ है आर्या मशरूम अचार। और आप मतलब पैकेजिंग से समझ जाएंगे कि अभी वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाया, अभी स्टार्टिंग स्टेज है इसलिए। ये मुजफ्फरनगर की सीता देवी का एक उत्पाद है,
तो ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, इसलिए अभी ऐसा है। जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होगी, बिजनेस उनका और बढ़ेगा, तो इसकी पैकेजिंग और अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी इसकी क्वालिटी की वजह से बिकता है, इसके टेस्ट की वजह से बिकता है। अब ये अच्छी तरह से एक स्थापित उत्पाद अमूल, अमूल को तो सब जानते हैं, इसकी पैकेजिंग देखिए, इसका टेस्ट सबको पता है, इसकी क्वालिटी। अमूल लोगों को लगता है, मतलब लोगों को लगता है क्या है, अमूल, लोग नाम सुन के एक ब्रांड इमेज आ जाते हैं कि अमूल का है तो अच्छा ही होगा। तो अमूल बटर बहुत फेमस है और बहुत ही स्थापित उत्पाद है। तो ये डिफरेंस आप कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है एक प्रारंभिक चरण के उत्पाद में और एक अच्छी तरह से स्थापित उत्पाद में। तो ये एक एग्जाम्पल है अलग अलग प्रोडक्ट्स का, कुछ क्वालिटी की वजह से बिकते हैं, फिर धीरे धीरे स्थापित हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग और उसका वेट, उसके कलर, उसकी क्वालिटी, फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एक प्रोडक्ट को मतलब खरीदने के लिए। अब इसके बाद स्थान या भौतिक वितरण, तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर दें, डायरेक्टली आपके और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं, आपसे डायरेक्टली सामान दे दें, या फिर आपके और कंज्यूमर के बीच में कोई एजेंट, फिर वो होलसेलर को देगा या रिटेलर को देगा, या आप डायरेक्टली होलसेलर को दे, फिर वो रिटेलर को देगा, फिर कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। तो ये दो मेन चैनल होते हैं, या तो डायरेक्ट चैनल जिसमें आप डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचे, या फिर इनडायरेक्ट चैनल जिसमें आप डायरेक्टली नहीं, मतलब किसी और के थ्रू सामान जो है आपका कस्टमर्स के पास जाएगा। तो शारीरिक वितरण या भौतिक वितरण उत्पादन की जगह से माल, यानी जहाँ पे आप उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वहां से उनकी खपत के स्थान पर ले जाने का कार्य है। अब उद्यमी आमतौर पर निर्णय लेता है इन दो चीजों पर, एक तो वितरण के चैनलों पर, जो कि हम लोग ने पढ़ा, डायरेक्ट चैनल या इनडायरेक्ट चैनल, मतलब से डायरेक्टली बेचना है लोगों को, या फिर होलसेलर और रिटेलर के थ्रू बेचना है। और वितरण के तरीके, तरीके यानी जैसे आपको रोड बेस, यानी रोड के थ्रू सामान भेजना है कहीं जहाँ पे उसकी खपत होती है, या फिर रेलवे के थ्रू भेजना है, पानी के थ्रू भेजना है। तो ये मतलब वितरण के तरीके होते हैं कि रोड के थ्रू, पानी के थ्रू, या रेलवे के थ्रू। और जो वितरण के चैनल होते हैं यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसके भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने अभी सीता दीदी के अचार के बारे में पढ़ा, मशरूम का अचार। तो सीता दीदी एक तो अपने ही स्थान पर भी सामान बेचती है, मतलब जहाँ वो रहती है उन्होंने छोटी सी दुकान खोल रखी है और उसमें भी सामान बेचती है अपना। और इसके अलावा वो वेबसाइट के माध्यम से भी सामान बेचती है। मतलब एक इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है, B2B बाजार, जो खरीदारों को आपूर्तिकर्ताओं को, मतलब खरीदारों को और आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ता है। यानी इसमें कह सकते हैं कि इसमें डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं आते नॉर्मली, इसमें बिजनेस टू बिजनेस लोग होते हैं। मतलब इसमें बड़े, कह सकते हैं आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे कि आपको इतना इतना बनाना है। इसमें डायरेक्टली कंज्यूमर यानी जैसे अब हम लोग ने अचार मंगाया तो हम लोग कितना मंगाएंगे, आधा किलो, 1 किलो। लेकिन इसमें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं क्योंकि ये B2B बाजार है, बिजनेस टू बिजनेस। तो सीता दीदी, आप समझ गए, दो तरीके से, एक तो खुद अपने घर पर ही सामान बेचती है और वेबसाइट के माध्यम से भी सामान बेचती है। अब ये है अंकित, अंकित इन नमकीन, ये नमकीन बनाते हैं और इनकी नमकीन बहुत फेमस है। और ये अपने भूतल की इमारत में भी किराना स्टोर है इनका, और ये अपने उत्पादों को थोक सप्लायर के रूप में भी बेचते हैं। तो मतलब समझ रहे हैं ना आप, किराना स्टोर यानी डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं, और उसके बाद मतलब खुद सप्लायर के तौर पे लोगों को भी बेचते हैं, और साप्ताहिक बाजारों में भी जाते हैं और उन्हें अपने उत्पादों को आसपास के गांव में भी बेचते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कितने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं इसमें, कि जैसे सीता दीदी तो मतलब खुद तो सामान बेच रही है, साथ में वेबसाइट के माध्यम से भी बेच रही है, तो ये इनडायरेक्ट चैनल हो गया। और जो खुद बेच रही है वो डायरेक्ट चैनल, इसमें डायरेक्टली सामान कंज्यूमर्स को जा रहा है। जो भूतल में की किराना स्टोर है वो क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट हो गया क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सामान बेच रहे हैं। और उसके बाद साप्ताहिक बाजारों में भी जाते हैं तो आसपास के गांव में भी बेचते, तो वो भी एक तरह से डायरेक्टली ही हो गया। हाँ, अगर वो किसी दुकान वाले को बेचते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि वो दुकान वाले को बेचेंगे फिर दुकान कस्टमर्स को बेचेगा। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे प्लेस के। अब हम लोग प्रचार की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग कितना अच्छा प्रमोशन करें अपने प्रोडक्ट का या सर्विसेज का।
तो ये मतलब प्रमोशन इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इस तरह का कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, और लोगों में कुछ जागरूकता बने और लोकप्रिय बने। तो प्रमोशन मिक्स की भूमिका उत्पाद की छवि निर्माण करना, एक इमेज बनाना, उत्पाद पहचान बनाना कि लोगों को पता चले कि नहीं ये भी प्रोडक्ट है मार्केट में। उपभोक्ताओं को शिक्षित करना यानी प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताना, बिक्री उनकी बढ़े ताकि लोगों को पता चलेगा तो लोग वो सामान और खरीदेंगे, उपभोक्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करना आदि। तो ये कुछ रीजंस होते हैं इसके लिए, यानी प्रमोशन के लिए। तो अब हम लोग उदाहरण पे आते हैं। तो ये आपको पता होगा अमूल, अमूल जो ब्रांड है वो बहुत ही एक अच्छी टेक्निक अपनाता है ये प्रमोशन करने के लिए, कि कोई भी करंट अफेयर या कुछ भी नया होता है तो वो तुरंत उस पर एक इमेज फॉर्म में एक कह सकते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट बनाता है। जैसे ये मूवी आई थी RRR और बहुत चर्चा में थी, तो उन्होंने देखी उसमें जो एक गाना था, तो उसका ये जो स्टेप है वैसा स्टेप बनाया, लेकिन हाथ में इनके क्या है, ब्रेड और मक्खन, ब्रेड है। मतलब ये अपना है अमूल बटर, ये इसी तरह से मतलब बहुत सारा विज्ञापन अभियान चलाता है हमेशा, और इसमें जो भी वर्तमान घटना या जो भी करंट अफेयर जो भी नया या बहुत न्यूज में चल रहा होता है वैसा कुछ मतलब वो ये लोग करते हैं, और उसमें अमूल मक्खन या इसी तरह से कुछ ना कुछ जरूर डाल देते हैं और वर्ड्स के साथ खेलते हैं, और मतलब ये बहुत चर्चा में भी रहता है। जैसे इस मूवी का नाम था RRR, तो इन्होंने RRR यहाँ लिखा और टेरिफिक, तो ये टेरिफिक बन गया, टेरिफिक बटर। तो ये हर जगह यही करते हैं। और अमूल फ्रीडम फ्रॉम हंगर, मतलब ये क्रिएटिविटी है अमूल टीम की, कितने अच्छे से वो प्रमोशन करते हैं। फिर ये 2021 में असम में इलेक्शन हुए थे और उसमें हेमंत बिश्वास जीते थे, CM बने थे, तो तब उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट निकाला था, इस पर विश्वास करो, है विश्वास करो, इसका इन्होंने इस पर विश्वास करो, क्योंकि इनका नाम हेमंत बिश्वास था। अमूल सर मक्खन खाओ। तो मतलब देख रहे हैं इनकी क्रिएटिविटी। तो इस तरह से वो लोग हमेशा करते हैं, कुछ भी न्यूज में होता है या करंट अफेयर्स होता है तो वो इस तरह के एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और बहुत चर्चा में भी रहते हैं इसकी वजह से। तो ये एक अपने आप में मतलब कह सकते हैं बहुत क्रिएटिव आइडिया है इनका, और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा है, लोगों में अमूल के बारे में और उत्सुकता बनी रही है हमेशा कि अब वो लोग कैसे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, या इस तरह के तो एडवर्टीजमेंट से लोगों में मतलब उनकी एक पहचान बनी रहती है, हम लोगों ने भूलते नहीं है, क्योंकि जैसे मतलब भूलने का समय ही नहीं देते, वो तुरंत एक नया एडवर्टीजमेंट ले आते हैं, लोग को याद रहता है अरे अमूल। तो वो अपने मतलब प्रेजेंस बनाए रखता है लोगों के मन में। ये है अंकित नमकीन, मतलब ये अंकित है और मतलब ये नमकीन बनाते हैं और बहुत फेमस नमकीन है इनकी। तो शुरुआती तौर पर अंकित ने नमकीन बनाया और जो संभावित ग्राहक थे इनके, तो अपने उत्पादों के बारे में उन्होंने जागरूकता पैदा करने के लिए और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मतलब जैसे उनसे फीडबैक प्राप्त करने के लिए इसे मुफ्त में वितरित किया, यानी फ्री में बांटा। जैसे लोग बैठे हैं वो गए, उन्होंने कहा ये लो मतलब ये लो खाओ और बताओ कैसा है, ताकि वो अपने उत्पादों में एक तो सुधार कर सके कि अगर कुछ कमी हो तो उसे पूरी कर सके, और अपने उत्पाद को लोकप्रिय लोकप्रिय भी बना सके, क्योंकि लोगों को अगर एक बार कोई चीज पसंद आएगी तो वो दूसरी बार आएगा ही उस चीज के लिए। तो ये हम लोग अंकित से सुनते हैं, मतलब उन्हीं के मुंह से। बनाया और बनाया तो मैं बेचा नहीं, घर से बनाया घर के बाहर हम लोग स्टेज को बचा लोग बैठे सब कुछ जाने बाहर ऐसे फिर देखिए तो ये लोग यहाँ से बनाया है, इसको थोड़ा सा देखिए ठीक लगता है तो लोग खाए, तो कुछ लोग ने 8 ग्राम तो 100 ग्राम तो 50 ग्राम लिया लिया तो लगभग 280 रुपये में बीच के फाइव पैसा उसमें चले तो कोई दुकान में गया, दूसरे बार लगा कि नहीं प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, लिया मतलब अच्छा तब नहीं तो नहीं था, तो लोग शिकायत में ये ठीक नहीं था, ये आप इसलिए तो खिलाया कमेंट होते हैं इसलिए मिला आप मेरे सामने बताइए सारे तरीके बात चलेगा। तो हमें बताया ऑल इन ऑल मैं हूँ जानकारी मुझे मिली थी और सीखते सीखते एक्सपेरिमेंट करते गए और सीखते गए, उसके बाद क्या गए दुकान पे
किसी की दुकान बगल में दुकान है, 2-4 बजे से केवल दुकान है, वहाँ बहुत अच्छा मिलता है, या फिर जहाँ से उठाया है तो वहाँ पर भी दुकान है, तो वहाँ पे क्या है प्राइस सेगमेंट देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है। इसमें आप पहले तो मैं चाहता था कि जितने दुकानदार मतलब जितने ग्राहक मैं एक्स्ट्रा लेके चलता था कि उसको फाड़ कर खिलाता है, खाइए सबको उसका मुझे फीडबैक। तो ये थे अंकित, और हम लोग ने सुना कि किस तरह इन्होंने अपने सामान को मुफ्त में वितरित किया ताकि अपने उत्पाद में सुधार भी कर सके और साथ ही साथ अपने उत्पाद को लोगों में लोकप्रिय बनाए, लोगों को पता चले कि नहीं अंकित नमकीन भी कुछ है और कुछ आया है, नया मार्केट में आया है, और लोग उसे टेस्ट करें और उसे खरीदें। ये भी एक टेक्निक है प्रमोशन की, और बहुत सारे लोग इसको अपनाते भी हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्राइस की तरफ, कीमत। अब कीमत तो जाहिर सी बात है हमारे चारों तरफ है, हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत होती ही है। जैसे शिक्षा के लिए मतलब ट्यूशन फीस देते हैं हम लोग, चिकित्सक को शुल्क देते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो उसका किराया देते हैं, कोई कर्मचारी है तो उसको वेतन मिलता है। तो मतलब हर चीज के कुछ ना कुछ प्राइस है, हम लोग कोई सामान खरीदे हैं तो उसके लिए कुछ प्राइस देना पड़ता है। तो किसी भी उत्पाद की मतलब जो भी जिस चीज को हम लोग खरीद रहे हो तो उस चीज के लिए जो भी हम लोग पे करते हैं तो वो राशि मतलब कीमत ही है। और सीधे शब्दों में कहें तो कीमत किसी उत्पाद का विनिमय मूल्य है, मतलब मूल्य है, जो भी हम लोग उसके लिए देते हैं वो कीमत है उस चीज की। तो हो सकता है हम लोग जैसे कभी पहले चलता था बार्टर सिस्टम कि हम लोग जैसे हमारे पास गेहूं है उसके बाद चावल है तो हम लोगों ने थोड़े गेहूं लिए और उससे थोड़े चावल मतलब उससे दे दिए। तो इस तरह चलता था बार्टर सिस्टम। फिर धीरे धीरे जैसे करेंसी आई तो हम लोग पैसों के बदले मतलब चीजों को खरीदते और बेचते हैं। तो अब आता है हमारा उदाहरण। और प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस में आप थोड़ा सा भी घटाए या बढ़ाए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब अमूल, अमूल ने ये मतलब तरीका अपनाया कि मतलब जो भी नियमित रूप से उनके जो भी उत्पाद है, जैसे अमूल का दूध आता है तो जाहिर सी बात है दूध तो ऐसी चीज है जो लोग डेली यूज करते हैं, तो उसकी जो कीमत है वो उन्होंने हमेशा मतलब लो ही रखी, किफायती रखी ताकि सब लोग उसे खरीद सके। तो अमूल ने नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के लिए कम लागत वाली मूल्य निर्धारण रणनीति का विकल्प चुना, और इस रणनीति से अपने लक्षित दर्शकों के लिए काफी से किफायती भी बना दिया कि ये बाकी दूध या जो भी उनके पैकेट्स बाकी जो भी कंपनी थे उसके मुकाबले इनके जो कॉस्ट कॉस्ट या इनकी जो प्राइस थी वो थोड़ी कम थी। तो लोगों को वो किफायती लगा और लोग हमेशा से मतलब मोस्टली अमूल से ही दूध खरीदते रहे। तो ये इसकी मतलब एक टेक्निक है या स्ट्रैटेजी है जो इन्होंने अपनाई अपने अपने ब्रांड को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए, और कैसे उसे और अपने ग्राहकों के लिए किफायती बना सके। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो लोग उसे महंगा करेंगे तो दूध ऐसी चीज है जो हमेशा चाहिए, तो लोग हो सकता है दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा इस चीज का ध्यान रखा और प्राइस को मतलब लेवल पर रखा ताकि लोग इसे किफायत लोगों के लिए किफायती बना रहे और लोग इसे खरीद सकें। रिलायंस जियो, सबको पता है। तो जियो का जो प्री लॉन्च ऑफर था, मतलब जब स्टार्टिंग में जियो नया नया आया था तब रिलायंस ने ये जो सारे सिम थे वो सारे फ्री में बांटे, मतलब फ्री में आप नेट चलाइए, फ्री में आप कॉल करिए, आपको 1 रुपए नहीं देना। तो ये ऑफर जो पूरी तरह से फ्री था। तो अब जाहिर सी बात है अगर कोई सिम आपको 200-300 रुपए में मिल रहा है और एक तरफ आपको सिम फ्री में मिल रहा है, मतलब सिम तो क्या सिम फ्री में मिल रहा है, फिर ऊपर से आपको कोई रिचार्ज भी नहीं कराना, नेट का भी रिचार्ज नहीं कराना, 4G आपको मिल रहा है, कॉलिंग फ्री है, SMS फ्री है, तो आप कौन सा सिम लेंगे? जाहिर सी बात है फ्री वाला लेंगे। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों ने मतलब कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे लोगों ने जियो को अपनाया। फिर बहुत टाइम तक ये फ्री था, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलायंस जियो ने इसके लिए चार्जेस लेने शुरू कर दिए। लेकिन जब तक उन्होंने चार्जेस लेने शुरू किए लोगों को इतनी आदत हो चुकी थी नेट की कि लोग चाह कर भी इसे नहीं छोड़ सकते थे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है अपने उपभोक्ता आधार का विस्तार करने की, जो कि रिलायंस जियो ने बहुत अच्छे से अपनाई, और ये आज भी काफी फेमस है और चल भी रहा है, अच्छे से चल रहा है। तो और इन्होंने मतलब प्राइसेस बहुत कम कर दिए थे एक तरह से, मतलब जो इनके प्राइसेस आए भी थे चार्जेस वो भी बाकी कंपनीज के हिसाब से बहुत कम थे, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ा और जो बाकी कंपनीज थी उन्हें भी अपने जो भी उनके पैकेजेस थे या जो भी उनके ऑफर्स थे, जैसे जो भी उनके होते हैं ना पैकेजेस की 199 में इतना, तो वो सब भी उन्हें कम करने पड़े क्योंकि रिलायंस जियो इतना कम कर रहा था। तो जाहिर सी बात है सब रिलायंस जियो में शिफ्ट कर रहे थे। तो कॉम्पिटिशन देखते हुए
बाकी लोगों को भी कीमतें कम करनी पड़ी, जिसका सीधा फायदा हुआ कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पर होता है हमारा वीडियो खत्म, तो और यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर भी खत्म। तो अब आप लोग एक बार सारे वीडियोस फिर से देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से पढ़िए और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।